जो फर्स्ट थर्ड फ्लोर वाले हैं बैक साइड के, उसमें 5 लोग चले गए। माँ, पिताजी, छोटा बेटा, उसकी वाइफ और 1.5 साल का बच्चा। और मैं जो हमने पाला में देखा 9 लोगों की जान गई। अगर वहाँ से नहीं सीखेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये बहुत दुख का समय है। यहाँ किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि फायर ब्रिगेड एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में दिल्ली में है। जिस हिसाब से हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, गलियाँ पतली पतली होती हैं, और ये तो बहुत बड़ा रोड मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने का समय 45 मिनट 50 मिनट हो रहा है, जहाँ पिज़्ज़ा 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है। 4th फ्लोर में 3 जने चले गए। फर्स्ट फ्लोर का उनका एक बंदा 80% वो जला हुआ। डोर है वो लॉक था, उसे खोलने की कोशिश करता। 3 लोगों की लाशें सीढ़ियों पर यस, डोर नहीं खुल पाया, बहुत बड़ी मुश्किल से। सेंसर वाले डोर थे, बड़ी दिक्कतें हुई। भागने की कोशिश करी, लेकिन परमात्मा ने जो 4th फ्लोर पर भाग रहे थे वो वहाँ भी लपेट में ही आ गए। हमें तैयार रहना पड़ेगा हर दुर्घटना के लिए, हमें हर एक्सीडेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम पे ऐसी टीम तैयार होनी चाहिए फायर ब्रिगेड की, जिसको जाना जाता है दिल्ली में फायर ब्रिगेड को, कि वो हर फ्लोर तक पहुंच पाए, हर जगह तक पहुंच पाए। उसके बाद ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए, वरना लोग जान जाते हैं। ऐसी भयानक आग जिसने 9 जिंदगियां निकल ली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। राजधानी दिल्ली का विवेक विहार ये इलाका है, और ये जो मंजिल, ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास भयंकर आग इसमें लग जाती है। 9 लोगों की जो मौत की खबर है वो अब तक सामने आ रही है। बताया जा रहा है एक एसी जो है उसमें ब्लास्ट होता है, और उसके बाद आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि डिजिटल लॉक लगा हुआ था। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर डिजिटल लॉक लगा था जो नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से 3 लोगों की वहीं पर झुलस कर मौत हो गई। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है आग इतनी जल्दी फैली कि कुछ लोग सो रहे थे, वो उठ तक नहीं पाए। उनके शव जो है बेड पर ही बरामद हुए, जिस अवस्था में वो सो रहे थे। पूरा मामला क्या है, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अजय शर्मा जी। क्या पूरा मामला है, कितने बजे ये आग लगी? मामला ये इसका बताते हैं कि 3:30 बजे की हादसा था। फर्स्ट फ्लोर से आग लगी थी, और फर्स्ट फ्लोर से जो आग लगी ये बताते हैं स्प्लिट एसी के ज़रिए लगी। लेकिन अब ये तो परमात्मा ही जाने किस तरह से लगा, क्या लगा, इंटरनल वायरिंग से लगा, किससे लगा। बैक साइड के 3rd और 4th फ्लोर वो आग लपेटती गई, तो बैक साइड के 3rd और 4th फ्लोर में 3rd फ्लोर पे 5 लोग थे, 5 पर्सन। 4th फ्लोर पे 3 पर्सन। एक ही परिवार के? एक ही जैनी फैमिली है। और उसमें से जो फर्स्ट 3rd फ्लोर वाले हैं बैक साइड के, उसमें 5 लोग चले गए। माँ, पिताजी, छोटा बेटा, उसकी वाइफ और 1.5 साल का बच्चा। 4th फ्लोर में 3 जने चले गए। फर्स्ट फ्लोर का 80% एक इंसान जो है उनका, जिनसे स्टार्टिंग हुई आग की, उनका एक बंदा 80% वो जला हुआ है। तो हॉस्पिटल ले गए उन्हें? जीटीबी में है सर, डेड बॉडीज जीटीबी में है। 3:30 पौने 4 बजे से इंसिडेंट हुआ है ये। सारी चीज़ें आ गई लेकिन बच नहीं पाए वो। कितने बजे आ गई थी फायर ब्रिगेड की गाड़ी? ये 4:30 बजे 5 बजे तक आ पाई होंगी। इतनी जल्दी तो कोई चीज़ें नहीं होती। और सबसे बड़ा कारण है जो एसीओ का ये नाला है, नाले की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो एसी, अब एसी का बहाना है या इंटरनल वायरिंग का है, ये तो ईश्वर है। ऊपर वाला जो डोर है वो लॉक था, उसे खोलने की कोशिश करता। 3 लोगों की लाशें सीढ़ियों पर यस, डोर नहीं खुल पाया, बहुत बड़ी मुश्किल से। सेंसर वाले डोर थे, बड़ी दिक्कतें हुई। भागने की कोशिश करी, लेकिन परमात्मा ने जो 4th फ्लोर पर भाग रहे थे वो वहाँ भी लपेट में ही आ गए। तो बैक साइड से आग की शुरुआत हुई थी? ये 800 गज की एंट्री इसकी यहीं से है। 800 गज का प्लॉट है, इसमें 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं। 400 गज के मतलब। और इसमें इंसिडेंट आगे भी हुआ है, देखो जी आप। कौन से दूसरे और तीसरे फ्लोर पे लगी है? देखिए ना, हाँ, दूसरे तीसरे तीसरे पे लगी। और बैक साइड तो पूरा खत्म है। बैक साइड के जो साइड पूरा खत्म। वहीं रहते थे वो लोग जी। तो टोटल 9 लोगों की डेथ हमने सुना कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म है वो तो। और भी लोग थे जो घायल हैं, जिन्हें लेकर जाया गया है? तो अभी 80% जो फाइट कर रहे हैं, तो एक जना कर रहा है, वो भी शायद ईश्वर ही जाने उसका। लोग और भी रहते थे, क्योंकि सुना है कुछ का रेस्क्यू भी किया गया, सुरक्षित निकाला गया कुछ को। सुरक्षित तो देखो जी, अब 7 के 3-4 बजे तो आदमी एक तरह से कहते हैं ना, मरे समान ही होता है, सोया हुआ।
जब उनके दम घुटे होंगे भगने को कोशिश, लेकिन अब कौन कौन बचाने ये को भी सुना भगा, कि कुछ लोग तो बेड से भी सोकर नहीं उठ पाए, बेड पर ही लाशें रह गई उनकी, उन्हें पता ही नहीं चला। क्योंकि दम घुट गए ना। अब इंसिडेंट ही ऐसा हुआ। जी। बाकी आपको घंटे लगे आग पर काबू पाने में? अभी तक 2-2.5 घंटे लगे, लेकिन जब तक सारे खेल तो हो ही चुका उनका, सब निमट गए बेचारे। एक परिवार का अधिकारी है कोई आया अभी तक? नेता आ रहे हैं, सब अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। कुछ नहीं होना, जाने किसका जिसका गया, जिसके गए इनके। कितनी गाड़ियाँ आई थी दमकल की यहाँ पर? ये तो जानकारी मेरे को नहीं है, 10-15 गाड़ियाँ तो आ चुकी थी, लेकिन प्रयास पूरा करा लेकिन बचा नहीं पाए। थैंक यू। देखिए, बहुत दुखद घटना है और हमने अभी परिवार से यहाँ मुलाकात की है। परिवार बहुत सदमे में है। हम अभी मॉर्चरी में भी गए थे, मॉर्चरी में हमने परिवार से मुलाकात करी है। तो आज यहाँ लोगों का, हम जिससे बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि फायर ब्रिगेड को समय पहुँचने का वो बहुत कम होता जा रहा है। और मैं जो हमने पालम में देखा, 9 लोगों की जान गई। अगर वहाँ से नहीं सीखेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये बहुत दुख का समय है। यहाँ किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि फायर ब्रिगेड एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में दिल्ली में है। जिस हिसाब से हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, गलियाँ पतली पतली होती हैं, और ये तो बहुत बड़ा रोड मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने का समय 45 मिनट 50 मिनट हो रहा है। जहाँ पिज़्ज़ा 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है, वहाँ 45 मिनट 50 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुँच रही है। अगर उसका समय कम नहीं होगा तो लोगों की जान जाएंगी। और फायर ब्रिगेड के जाबाज सिपाहियों के पास अगर वो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, वो संसाधन नहीं होंगे, तो लोगों की जान जाती रहेगी। गर्मी आते ही बार बार ऐसे हादसे सामने आते हैं, लेकिन लोग सीख नहीं रहे। पहले पालम में भी ऐसा हुआ, इसके अलावा रजौरी गार्डन में इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन इससे कुछ सीखने को तो मिल ही नहीं रहा। लोग तो सीख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मेरे घर में एसी चल रहा है, वो एसी फट जाएगा, मैं क्या करूँगा? आप बताइए। मेरे घर का सेंट्रल लॉक है, वो लॉक हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? नहीं कर सकता ना। मैं तो कह रहा हूँ, जिस कंपनी का एसी फटा उस कंपनी को बंद कर दें। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उस कंपनी के ऊपर, कैसे उसका एसी फटा। लेकिन उसकी जांच का लंबा इतना प्रोसेस है कि सालों बीत जाएंगे उस जांच को करते करते। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें तैयार रहना पड़ेगा हर दुर्घटना के लिए, हमें हर एक्सीडेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम पे ऐसी टीम तैयार होनी चाहिए फायर ब्रिगेड की, जिसको जाना जाता है दिल्ली में फायर ब्रिगेड को, कि वो हर फ्लोर तक पहुंच पाए, हर जगह तक पहुंच पाए। उसके बाद ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए, वरना लोगों की जान जाती नहीं। सर, इस तरह की घटनाएं घटती आमतौर पे हम सरकार को या प्रशासन को लापरवाही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन जब बिल्डिंगें हम बनाते हैं तो उस टाइम पे लगता है कि सेफ्टी के बारे में लापरवाही की जाती है। बिल्कुल, इसमें ये बड़ा सवाल है। आज ये बिल्डिंग की सेफ्टी का एक बड़ा विषय बन चुका है। और जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनकी जो सेफ्टी है, अगर हम 5 फ्लोर 6 फ्लोर बन रहे हैं तो उसकी सेफ्टी भी तो देखनी जरूरी है ना। वो लोगों की जान जाती है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, और सरकारों को जागना चाहिए, जिनके संरक्षण में, जिन अधिकारी संरक्षण में ऐसी ये चीज़ें हो रही हैं, उन पर कार्रवाई हो। यहाँ के बारे में जानकारी आ रही है कि अगर डिजिटल लॉक नहीं होता छत पे तो 3 लोगों की जान और बच सकती थी। अभी किसने सोचा होगा यार, डिजिटल लोग लगाने से लोगों की जान चली जाएगी? किसने सोचा होगा ये? पालम में अब भी आज ये डिजिटल हुआ लॉक की वजह से है, गई आज थी। ये हुआ है तो लोग इस पर विचार करेंगे। पालम में भी मुझे डिजिटल लगता है लॉक ये की वजह से जो गई थी। कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, इन कंपनियों को बैन लगना चाहिए, इन कंपनियों को कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स भी बता देती हूँ। जिन लोगों की मौत हुई है उनका नाम और उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से बताई जा रही हैं। सबसे पहला नाम है इसमें अरविंद, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, और बताया जा रहा है कि ये जो है 2nd फ्लोर पर रहते थे, और इसी परिवार के 5 लोगों की डेथ की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा इनकी पत्नी अनीता जैन, जिनकी उम्र तकरीबन 58 ईयर्स बताई जा रही है, और इनके बेटे निशांत जैन, उनका भी इसमें जो है निधन हो गया है। इनकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है। आंचल जैन बताया जा रहा है, जो कि वाइफ है निशांत जैन की, और उनकी उम्र तकरीबन 33 साल बताई जा रही है। एक 1.5 साल के बच्चे की मौत की भी खबर सामने आ रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये 2nd फ्लोर पर रहा करता था परिवार, और एक ही परिवार के 5 लोगों की जो डेथ है वो यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा 1st फ्लोर पर भी एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनका नाम शिका बताया जा रहा है। 45 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इसके अलावा 3rd फ्लोर पर रहने वाली फैमिली की बात करें तो इसमें हस्बैंड, वाइफ और जो बेटा था उनकी भी मौत हो चुकी है। हस्बैंड का नाम नितिन जैन बताया जा रहा है। इसके अलावा जो वाइफ थी उनका नाम शैली जैन बताया जा रहा है, और इसके अलावा एक व्यक्ति इंजर्ड भी बताया जा रहा है, नवीन जैन जिनका नाम है, जिनकी उम्र तकरीबन 48 साल बताई जा रही है। एक और खबर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और अपडेट बता दूं, ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों के शव जो है सीढ़ियों पर मिलते हैं। वो अपनी जान को बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिजिटल लॉक वहाँ पर लगा होता है। बताया जा रहा है वो लॉक नहीं खुलता, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि 3 लोगों की जान हो सकता है कि बच सकती थी, लेकिन हादसा इतना ज़्यादा भयावह रहा। आपको याद होगा कुछ ही समय पहले पालम में भी इसी तरीके की घटना सामने आई, जहां पर एक ही परिवार के कई लोगों की इसी तरीके से झुलस कर मौत हो गई थी। और ऐसे में एक और खबर सामने आना, विवेक विहार इलाका है, कहीं ना कहीं अपने आप में ही बेहद ही दर्दनाक है।
देखिए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि जो परिवार के लोग हैं वो तो फिलहाल कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हम गए थे अंदर, लेकिन उन सब का यही कहना था कि बहुत ही भयावह हादसा है और अभी कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन लोगों से बातचीत की गई है, वो आप देखिए किस तरीके से ये वाली ही बिल्डिंग बताई जा रही है, जिसके सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर बता रहे भीषण आग लगती है। 4 मंजिला ये इमारत है, 4 मंजिलें इस तरफ बनी हैं और 4 फ्लोर्स जो है वो उस तरफ बने हुए हैं। और यानी कि टोटल आप कह लीजिए 4 फ्लोर इस साइड हैं और 4 फ्लोर उस साइड, यानी कि टोटल 8 फ्लोर्स हैं। और 9 लोगों की जो डेथ है वो अब तक कंफर्म बताई जा रही है। आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग तो अपने बेड पर ही जिस कंडीशन में सो रहे थे वो सुबह वैसे ही पाए गए, यानी कि उनके जो शव हैं वो उसी हालत में पाए गए। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।